नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद का नारा बिना जोश के आज तक कभी भी महान कार्य नहीं हुए हैं। आजादी मिलती नहीं है बल्कि इसे छीनना पड़ता है। अपनी ताकत में विश्वास करो, उधार की ताकत आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इतिहास में कभी भी सिर्फ विचार विमर्श से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर आपको स्वदेश अभिमान सीखना है तो एक मछली से सीखो जो अपने स्वदेशी पानी के लिए तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। यदि हमें कभी झुकना पड़े तो वीरों की भांति झुको। अगर हम संघर्ष न करें तो हमें किसी भी डर का सामना नहीं करना पड़ेगा, किंतु इससे हमारे जीवन जीने का स्वाद आधा हो जाएगा। किसी भी सच्चे सैनिक को सैन्य व अध्यात्म दोनों ही का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रवाद ने भारत में एक ऐसी शक्ति का संचार किया है जो लोगों के अंदर वर्षों से बंद पड़ी थी। मैं यह नहीं जानता कि इस आजादी के युद्ध में हम में से कौन कौन बचेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आखिर में विजय हमारी ही होनी है। जो पाप तुम कर रहे हो उसका कभी भी बंटवारा नहीं होगा। जो फूलों को देखकर विचलित हो जाते हैं उन्हें कांटे भी बड़ी जल्दी लगते हैं। याद रखो, हमारा सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना है और गलत के साथ समझौता करना है। माँ का प्यार सबसे अधिक गहरा होता है क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं होता है। इसकी तुलना में कभी भी हम नहीं कर सकते। भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को नाडियाल गुजरात में एक कृषक परिवार में हुआ था। आजादी के बाद भारत को संयुक्त भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही था। इसी कारण उनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। कर मत दो, अविश्वास भय का प्रमुख कारण होता है। अन्याय का मजबूत तरीके से सामना कीजिए। जो तलवार जलाना जानते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखता है उसी को सच्ची अहिंसा कहते हैं। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वही बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजने में लग जाते हैं। दुश्मन का लोहा भले ही गर्म हो जाए पर हथौड़ा हमेशा उसे ठंडा कर देता है। शक्ति के अभाव में विश्वास किसी भी काम का नहीं होता है। किसी बड़े काम करने के लिए शक्ति और विश्वास दोनों ही बहुत जरूरी है। जब हमारा उत्साह उतावला होता है उससे बड़ा परिणाम निकलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुफ्त चीज मिले तो उसकी कीमत कम हो जाती है, वही मेहनत से पाई गई चीज की कीमत ही ठीक होती है। पिछले बातों को याद करके रोना कायरों का काम है। उनसे सबक लेकर मुकाबले की तैयारी करना बहादुरों का काम है। बहुत बोलने से कोई फायदा नहीं होता है बल्कि नुकसान ही होता है। भगवान के आगे झुको, किसी दूसरे के आगे नहीं। हमारा सिर कभी भी झुकने वाला नहीं होना चाहिए। मेरी एक इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक बने और यहाँ कोई अन्य के लिए नहीं रोए। बाल गंगाधर तिलक हिंदुस्तान के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे। इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। इनका यह कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ। इन्हें आदर से लोकमान्य कहा जाता था। इन्हें हिंदू राष्ट्र का पिता भी कहा जाता था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। भारत की गरीबी पूरी तरह से वर्तमान शासन की वजह से है। भारत का तब तक खून बहाया जा रहा है जब तक कि बस कंकाल न शेष रह जाए। महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से प्राप्त नहीं होती है और आसानी से मिली हुई उपलब्धियां महान नहीं होती हैं। भूवैज्ञानिक पृथ्वी का इतिहास वहां से उठाते हैं जहां पुरातत्वविद इसे छोड़ देते हैं।
और उसे और भी पुरातन में ले जाते हैं। यदि हम किसी भी देश के इतिहास को अतीत में जाएं, तो हम अंत में मिथकों और परंपराओं के काल में पहुंच जाएंगे, जो आखिरकार अभेद्य अंधकार में खो जाता है। प्रगति स्वतंत्रता में निहित है। स्वशासन के बिना न औद्योगिक प्रगति संभव है और न ही शैक्षिक। राष्ट्र के लिए उपयोगी होगी। भारत की आजादी के लिए प्रयास करना सामाजिक सुधारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। कमजोर ना बनो, शक्तिशाली बनो और यह विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है। केवल किसी के प्राण हरना ही हिंसा नहीं है, अपितु किसी सचेतन प्राणी को किसी भी प्रकार से दुखी करना हिंसा ही में आता है। यह भारत के देशभक्त क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की ही देन है कि आज भारत आजाद है। जब हमारे देश में अमर शहीदों की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम प्रमुख रूप से आता है वह है सरदार भगत सिंह का। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगागाम जिला लायलपुर पंजाब के एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। उनके कुछ प्रमुख नारे आज भी खून में उबाल पैदा कर देते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे ही उठाए जाते हैं। मेरा एक ही धर्म है, देश की सेवा करना। जरूरी नहीं था कि क्रांति में अभिशप्त संघर्ष शामिल हो। यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते। क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान पर ही तेज होती है। मैं एक मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। आलोचना, स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के अहम बिंदु हैं। हमारे व्यक्तियों को कुचलकर वे विचारों को नहीं मार सकते। अक्सर लोग चीजें जैसी हैं उसके आदी हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इस सोच को बदलना होगा। राग का हर एक कण मेरी गर्मी से चल रहा है और मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद हूँ। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं है। बुराई इसीलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसीलिए बढ़ती है क्योंकि बुराई सहन करने वालों लोगों की संख्या बढ़ गई है। मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा होगा उसे हर एक रूढ़िवादी चीज को चुनौती देनी होगी तथा उसमें अविश्वास करना होगा। प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने हुए होते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक स्थान पर हुआ था। बेहद कम उम्र में चंद्रशेखर आजाद की आजादी की लड़ाई का हिस्सा बने। चंद्रशेखर को आजाद कहा जाता है, इसके पीछे एक खास वजह है। जब 15 साल की उम्र में आजाद को जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जज ये सुनने के बाद भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 करोड़ की सजा सुनाई। यही से उसका नाम आजाद पड़ गया। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही है, आजाद ही रहेंगे। मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल है। शहीदों की चिताओं पर पड़ेंगे खाक के डेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। यदि कोई युवा मातृभूमि की सेवा नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। अगर आपके लहू में रोष नहीं है तो यह पानी है जो आपकी रगों में बह रहा है। ऐसी जवानी का क्या मतलब अगर वो मातृभूमि के लिए काम न आए। दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो, प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। चिंगारी आजादी की सुलगती मेरे जिस्म में है, इकबाल की ज्वालाएं लिपटती मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो यह बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। अभी भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।
मातृभूमि की इस दुर्दशा को देखकर अभी तक यदि आपका रक्त क्रोध नहीं करता है तो यह आपकी रगों में बहता हुआ खून नहीं, यह तो पानी है।